नमस्कार दोस्तों, मैं फिर प्रस्तुत हूं आपके साथ और इसमें मैं बात करूंगा, अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैंने पिछले वीडियो को बाइंड अप किया था और मैंने बताया था कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं तो आपके पास अपना टारगेट और आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का लिखित तौर पर मानचित्र होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है जिसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इसका कारण यह होता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि चलिए आज से इसकी शुरुआत ना करके कल से इसकी शुरुआत करेंगे। दैट मीन्स वह अपना लक्ष्य से भटकना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप कष्ट झेलना शुरू करेंगे, पैसेंस रखना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका सफर शुरू होगा। मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी आपको समझा दूं, आप कितना भी प्लानिंग कर लें, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको समझा सकता हूं, उत्प्रेरित कर सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं। चलना या ना चलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उस दिशा को निर्धारित करेगा कि आप वास्तविक में फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले भी अपने कई वीडियो में, कई शॉर्ट्स में बता चुका हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना बहुत ही उबाऊ है। यहाँ पर पैसेंस रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसे एक दिन में, एक महीने में या एक साल में हासिल करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि यहां हमें पैसेंस के साथ साथ सही सूझबूझ, सही रणनीति और पैसे का सदुपयोग, पैसे का सही निवेश और हमारा खर्च, उस पर नियंत्रण, इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि एक दिन में किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसे धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। जब तक इसे लागू नहीं करेंगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर नहीं चल पाएंगे। तो चलिए, मैं मानता हूं कि अभी तक आपने अपना टारगेट निर्धारित कर लिया होगा। आपने ये निर्धारित कर लिया होगा कि आपके पास कितना कैश होना चाहिए, कितनी संपत्ति होना चाहिए, तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति XYZ कोई भी अमाउंट अपना दिमाग में लेकर अपना मैप बनाया है कि मुझे इतना अमाउंट होना चाहिए, तब मैं अपना कैश फ्लो और जो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे हासिल कर पाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है या नहीं है, इस पर भी नजर डालें। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों का ही अडॉप्ट हो रहा है, जहां तक मैं समझता हूं। अगर आपने मेरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का मानचित्र नहीं देखा है तो मेरा वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इस पर विस्तृत चर्चा पहले ही कर चुकी है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर उसे वीडियो के माध्यम से, मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, हर तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया, तो उसे जाकर जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि गरीब लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह से काम करता है, मध्यम वर्गीय लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे काम करता है और अमीर लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे काम करता है, जिसके अनुसार आप अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट टैली करके देखें कि आप अभी कहाँ हैं, गरीब में हैं, मध्यम वर्गीय में हैं या अमीर में हैं। अगर आप अमीर लोगों के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर यदि आप गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के कैश फ्लो और बैलेंस शीट में हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं फिर से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें इस पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमें फॉलो करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।